गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम आपके चौथे नंबर चैप्टर में बात कर रहे हैं। रोज़ाना मैं शुरुआत में आपको यही बात बताता हूँ, जिस चैप्टर का आपका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है। तारीख है आज 8/09/2020। आपका जो बायो का टेस्ट होना है वो 11/9/2020 को है, जिसमें आपके तीसरा चैप्टर जो है वो आने वाला है। तो देखिए बात करते हैं आगे वाले फाइलम की। हमने 6 जो संघ थे उनकी बात जो है वो कर ली थी। आज हम 7वें संघ की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आपके आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा संघ हिंदी में इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। आर्थ्रोपोडा संघ की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने एनेलिडा, एस्केलेंथीज, प्लेंटियलंथीज, पोरीफेरा, टीनोफेरा, सिलेंटेटा या निडेरिया, जिनकी बात हमने कंप्लीट जो है वो कर ली है। आज आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। सबसे पहले आर्थो का अर्थ समझेंगे। तो आर्थो का जो अर्थ होता है वो होता है संधि युक्त, तथा पोडा का अर्थ होता है उपांग। 2 शब्दों से बना है, एक तो आर्थो प्लस पोडास, पोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा। आर्थो की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है संधि युक्त, जॉइंट। जॉइंट जो होते हैं ना, संधि युक्त, ओके। और पोडा का अर्थ होता है, पोडा के अर्थ की बात करें तो उपांग, पैर जो होते हैं ना, उपांग। तो इस संघ के जंतु जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, संधि युक्त क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। संधि युक्त क्या पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं। सो इनको क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, सो इनको क्या बोला जाता है, आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। ये जो संघ हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का क्या है, सबसे द बिगेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, समझ रहे हो मेरी बात। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का क्या है, सबसे बड़ा संघ है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जंतुओं का वर्गीकरण मिलता है, या इसमें सबसे ज़्यादा जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। इस संघ के प्राणी की बात करें तो वो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बात और कर लेते हैं, इस संघ की स्थापना जो है वो 1845 के अंदर, कब, 1845 के अंदर एक वैज्ञानिक था, वॉन सीवर्ल्ड। कौन था वैज्ञानिक, वॉन सीवर्ल्ड। इन्होंने की थी, कब की थी, 1845 के अंदर वॉन सीवर्ल्ड ने इनकी खोज, इस संघ की स्थापना जो है वो की थी। संघ की स्थापना किसने की थी, वॉन सीवर्ल्ड ने 1845 के अंदर की थी। और अर्थ आपको बता ही दिया, संधि युक्त उपांग इनको बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसके मुख्य लक्षणों की बात करते हैं कि इसके मुख्य लक्षण जो मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा संघ जो है वो बड़ा है, हम इसको कंप्लीट करेंगे चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। इस संघ की अगर हम बात करें तो देखो, इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। समझ गए बात, सभी प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं। सभी प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे समुद्रीय जल, समुद्रीय जल, ठीक है। इसके अलावा स्वस्थ जल हो गया, स्वस्थ जल हो गया। इसके अलावा अगर बात करें स्थलीय हो गया। स्थलीय के अलावा भी अगर बात करें तो वायु के अंदर भी पाए जाते हैं, वायवीय हो गया। इसके अलावा परजीवी के रूप में भी ये होते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा संघ है। इस प्रकार से क्या है, ये सबसे बड़ा संघ है। कौन सा, आर्थ्रोपोडा। इस संघ के जंतु जो होते हैं वो त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय, अर्थात एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित होते हैं। एंडोड्रम एवं द्विपार्श्व सममित होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें जो काइटिन, क्यूटिकल का बाह्य कंकाल पाया जाता है। किसका पाया जाता है, क्यूटिकल का। क्यूटिकल का बाह्य कंकाल जो है वो उपस्थित रहता है। क्यूटिकल का बाह्य कंकाल क्या रहता है, इनके अंदर उपस्थित रहता है, और जो समय समय पर नया होता जाता है। समय समय पर क्या होता जाता है, नया होता जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं
तो देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। इनका जो शरीर होता है, ध्यान रखना, यहाँ से हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। देखिए वो कौन से हैं 3 भाग। एक तो सिर होता है, जैसे मानव के होता है उसी प्रकार सिर। दूसरा वक्ष जिसे हम छाती बोलते हैं। तीसरा उदर जिसे हम पेट बोलते हैं। तो 3 भागों में ये फिक्स डिवाइडेड होते हैं। एक तो हो गया हेड, सिर को बोलते हैं हेड, वक्ष को बोलते हैं थोरेक्स एंड उदर को बोलते हैं एब्डोमेन। उदर को क्या बोला जाता है? एब्डोमेन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका शरीर जो है वो 3 भागों में विभक्त होता है। इसके बारे में बात करते हैं। इनमें संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। ये विभिन्न कार्यों हेतु पाए जाते हैं। जॉइंटेड जो है संधि युक्त उपांग मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। सो इन्हें क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, अर्थात मेसोडर्म से बनी हुई देह गुहा जो है वो इनके शरीर में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें जो है रुधिर गुहा या हिमोसिल होती है। एक तरल पाया जाता है जिसे रुधिर गुहा या हिमोसिल जो है वो बोला जाता है। पेशी तंत्र भी इनके अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेशी तंत्र भी इनके अंदर अच्छी तरह से जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें संघ के सदस्यों में मेटामेरिक खंडी भवन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खंडी भवन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खंडी भवन भी जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो इनमें पूर्ण विकसित जो हड़नाल है वो भी पाई जाती है, अर्थात पाचन तंत्र विकसित होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? विकसित पाया जाता है। पाचन तंत्र विकसित होगा तो हड़नाल तो आपको पता ही है क्या होगी? संपूर्ण पाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर मुखांग भी पाया जाता है। मुखांग भी पाए जाते हैं। मुखांग भी क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। और पोषण के लिए भी ये विभिन्न प्रकार से अनुकूलित जो है वो रहते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, परिसंचरण तंत्र की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की, वो भी इनके अंदर पाया जाता है और वो खुले प्रकार का होता है। ओपनली सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो इनके अंदर जो रक्त है वो रंगहीन होता है। रक्त जो है वो क्या होता है? रंगहीन होता है। रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है, या अर्थात हम कह सकते हैं लाल रंग का नहीं होता, लेकिन कुछ का नीले रंग का होता है। कुछ का कैसा होता है? नीले रंग का होता है। वो किसके कारण होता है? एक वर्णक पाया जाता है, हीमोसाइनिन वर्णक जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण कुछ आर्थ्रोपोडा के प्राणियों का जो रंग रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लू होता है, नीले रंग का होता है, जो किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो श्वसन क्रिया के लिए शरीर की सतह गिलो, श्वास नलियाँ तथा पुस्तक फुफ्फुसों द्वारा होता है। शरीर की सतह भी होती है। क्या होती है? शरीर की सतह भी होती है, साथ में पुस्तक फुफ्फुस भी होते हैं। ठीक है, फुफ्फुसों द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला उत्सर्जन के लिए अगर बात करें, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए अगर बात करते हैं तो ग्रीन ग्रंथियाँ। उत्सर्जन के लिए अगर बात करते हैं तो ग्रीन ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा कक्षीय ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रीन ग्रंथियाँ, कक्षीय ग्रंथियाँ, ग्रीन ग्रंथियाँ, कक्षीय ग्रंथियाँ तथा मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। कैसी? मेलपीगी नलिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। कौन सी नलिकाएं पाई जाती हैं? मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं, जो आपको महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तंत्रिका तंत्र भी स्पष्ट होता है। तंत्रिका तंत्र में एक पृष्ठ तंत्रिका वल्य और एक दोहरा अधर तंतु जो है वो पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र भी इसके अंदर पाया जाता है। स्वेंदी अंग भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्वेंदी अंग। स्वेंदी अंगों के रूप में अगर बात करें तो सरल नेत्र होते हैं। क्या होते हैं? सरल नेत्र होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संयुक्त नेत्र भी होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त नेत्र भी होते हैं, कंपाउंड आई। ठीक है, इसके अलावा रसायन ग्राही, स्पर्श ग्राही ये भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? रसायन ग्राही और इसके अलावा स्पर्श ग्राही भी स्वेंदी अंग के रूप में इनके शरीर में पाए जाते हैं।
अगली बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इनके जो सदस्य हैं वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, अर्थात एक जीव के अंदर एक ही लिंग पाया जाता है। इसके अलावा इनमें लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है, लैंगिक द्विरूपता है, वो भी इनके अंदर पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता भी इनके अंदर क्या होती है? पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं तो इनमें निषेचन जो है वो आंतरिक होता है। निषेचन क्या होता है? आंतरिक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो पाया जाता है। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है, अर्थात शरीर के अंदर ही अंडाणु और शुक्राणु का जो है मिलन होता है। इसके बाद में इस संघ के सदस्य अंडज या अंडजरायुज होते हैं। इस संघ के सदस्य क्या होते हैं? अंडज या अंडजरायुज, अर्थात अंडे देने वाले होते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। इस संघ के सदस्य कैसे होते हैं? ज़्यादातर अंडे देने वाले होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं परिवर्धन की। किसकी बात करते हैं? परिवर्धन की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, परिवर्धन जो है वो इनके अंदर क्या होता है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो इनके अंदर पाया जाता है। और कुछ के अंदर अगर हम बात करें तो अनिषेक जनन भी पाया जाता है, पार्थोजेनेसिस, बिना निषेचन के होने वाला जनन, पार्थोजेनेसिस भी इनके अंदर पाया जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस संघ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने महत्वपूर्ण आपको इसके लक्षण बताए हैं, जो सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, तीन शरीर शरीर तीन भागों में बंटा होता है, संधियुक्त उपांग होते हैं, पाचन तंत्र विकसित, रक्त रंगहीन, उत्सर्जन जो है वो पाया जाता है, ग्रीन ग्रंथियाँ, कक्षीय ग्रंथियाँ, मेलपी की नलिकाएं होती हैं, तंत्रिका तंत्र भी विकसित होता है, एक लिंगी होते हैं। परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा की, इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, संघ आर्थ्रोपोडा को जो स्टोरर व यूसिंगर दो वैज्ञानिक थे। एक तो था कौन सा? स्टोरर, और दूसरा जो था एवं एक वैज्ञानिक और था यूसिंगर। कौन था? यूसिंगर। स्टोरर एंड यूसिंगर। इन्होंने क्या किया था? इन आधारों पर उपसंघों व कई वर्गों में इनको विभाजित किया था। किसके आधार पर? उपसंघों व कई आधारों पर इनको वर्गीकरण जो है वो किया था। किस आधार पर? एक तो शरीर के विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर? शरीर के विभाजन के आधार पर, शरीर के विभाजन के आधार पर, शरीर के विभाजन के आधार पर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सरंगिकाओं, जो एंटीना होती हैं, ठीक है ना, सरंगिकाएं होती हैं, संवेदी अंग के रूप में काम करती हैं, के आधार पर, ठीक है। और जो थर्ड था वो था जबड़ों के आधार पर। किसके आधार पर? जबड़ों के आधार पर। किसके आधार पर? जबड़ों के आधार पर। ओके, किसके आधार पर? जबड़ों के आधार पर। अब आपके अगर बात करें तो आपके इनके आर्थ्रोपोडा संघ के नाम दे रखे हैं। ये बहुत बड़ा है, इसलिए इनकी जो टेबल है वो दे रखी है। हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम टेबल जो है वो बनाएंगे। आर्थ्रोपोडा की टेबल जो है उसका देखो, आर्थ्रोपोडा है। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो इसमें उपसंघ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपसंघ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपसंघ की बात करते हैं। तो देखो, उपसंघ के अंदर, इसके अंदर बात करते हैं तो 6 उपसंघ जो हैं वो बनाए गए हैं। कितने? 6। कौन कौन से हैं? देखो, 6 के मैं नाम लिखता हूँ। 6, एक तो हो गया ट्राइलोबाइटा। दूसरा हो गया
चेलिसेरेटा, तीसरा जो है वो है मैंडिबुलेटा, चौथा जो है वो है पेंटोस्टोपिडा, पांचवा जो है वो है टार्डिग्रेडा, और लास्ट जो है वो है ओनाइकोफोरा। ये 6 संघ जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें चेलिसेरेटा की, तो इसमें वर्ग भी बनाए गए हैं। 3 वर्ग चेलिसेरेटा के अंदर हैं। कितने वर्ग? 3 वर्ग। एक तो है मीरोस्टोमेटा, दूसरा जो है वो है एर्किनिडा, और जो तीसरा है वो है पिक्नोगोनिडा। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें मैंडिबुलेटा की, तो इसके भी 6 वर्ग बनाए गए हैं। कितने वर्ग बनाए गए हैं? 6 वर्ग बनाए गए हैं मैंडिबुलेटा के। पहला है क्रेस्टेशिया, दूसरा है डिप्लोपोडा, तीसरा है इंसकेटा जिसमें कीट आते हैं, चिलोपोडा, पांचवा पोरीपोडा, और लास्ट है सिम्फाइला। ठीक है, तो ये इसके जो है इसका इस प्रकार से वर्गीकरण आर्थ्रोपोडा का किया गया है। इनके उदाहरण जो है मैं आपको साथ में लिख के दे दूंगा। जो जैसे इंसकेटा के अंदर कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, टीडी वो आते हैं। ठीक है, और इस एर्किनिडा के अंदर जो बिच्छू, मकड़ी हैं वो आते हैं, जो हम साधारणतः जानते हैं उनको। ठीक है, और क्रेस्टेशिया के अंदर जो झींगा है, केकड़ा है, जो समुद्री जीव होते हैं वो इनके अंदर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे अगले जो आपका संघ है जिसका नाम है मोलस्का की बात जो है वो कल करेंगे।